+1 क्लास। बेटे आज हम कॉम्बिनेशन के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमेटी बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 पर्सन्स इफ द कमेटी इज टू हैव 3 मेंबर्स एंड सेकेंड पार्ट है 13 मेंबर्स। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन जो है वो सबसे पहले देखिए आपके पास टोटल पर्सन्स कितने हैं 15, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू 15। देन हमें जो बोला गया है उसके बारे में फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करें। कितने मेंबर्स बोले 3 मेंबर्स, तो नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी सिलेक्टेड, क्योंकि सिलेक्शन करनी है ना, सिलेक्टेड वर्ड है सिलेक्शन, तो कॉम्बिनेशन यूज होगी। नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी सिलेक्टेड इज इक्वल टू 3, तो ये 3 हो गए। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज बनेंगे कितने, देखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 15 में से हमें सिलेक्ट करने 3, तो ये कितना आएगा 15C3। सिलेक्शन है इसलिए कॉम्बिनेशन यूज होगी। अगर अरेंजमेंट होता तो परमुटेशन यूज होती है। बेटे अभी तो अलग अलग क्वेश्चन चल रहे हैं ना, इसे पहले परमुटेशन के चले अब कॉम्बिनेशन के चले हैं, तो यहाँ पता है कि ये कॉम्बिनेशन ही यूज होगी। लेकिन जब इकट्ठे हो जाएंगे क्वेश्चन तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर परमुटेशन लगनी है या कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन है इसलिए कॉम्बिनेशन। तो आपने 15 को 3 टर्म्स तक ब्रेक करना है, 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 5 15, 2 7 14। आप इनको मल्टीप्लाई करिए तो ये हमारे पास आएगा 455। नाउ सेकेंड पार्ट जो है वो नंबर ऑफ पर्सन जो हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए बोले गए हैं वो कितने हैं, टू बी सिलेक्टेड, नंबर ऑफ पर्सन टू बी सिलेक्टेड इज इक्वल टू कितने बोले 13, तो ये 13 आ गए। नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू हमारे पास टोटल कितने थे 15 में से 13 करने हैं। देखो 15 को 13 टर्म्स तक ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा, तो आपको एक फॉर्मूला था, मैंने आपको पहले कराया था, NCR इज इक्वल टू NCN-R। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये कहाँ पे अप्लाई करना है, जब इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा होगा, जैसे 15 और 13 का डिफरेंस 2 है, तो आप इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो 15C 15 माइनस 13, वो कितना हुआ 2। तो अब हमें इसको ब्रेक करना इजी रहेगा, 15 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 1, तो 7, ये 15 7 हमारे पास आ गया 105। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। ये तो उसको 5 कोर्स चूज करने हैं, चूज में सिलेक्शन करनी है, कॉम्बिनेशन यूज होगी। इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, हमें 9 कोर्सेज हमारे पास हैं, उसमें से हमें 5 सिलेक्शन करनी है, 5 हमें क्वेश्चन चूज करने हैं। एंड 2 क्वेश्चन आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट, और 2 क्वेश्चन जो है हर बच्चे के लिए कंपल्सरी है। तो देखो बेटा सबसे पहले तो हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं 9, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज इज इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ कोर्सेज टू बी चूजन जो हमें चूज करने हैं, जो सिलेक्शन करनी है, टू बी चूजन कितने करने हैं हमें 5। एंड 2 कोर्सेज हमारे पास क्या है कंपल्सरी है, 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है। तो अब हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज देखने हैं, कितने वेज से होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। अब देखो बड़े ध्यान से सुनना, टोटल 9 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कह लो या कोर्स कह लो, 9 कोर्स 9 कोर्सेज हैं, उसमें से हमें 5 सिलेक्ट करने चूज करने हैं, 2 कोर्सेज कंपल्सरी हैं। देखो 9 में से 2 तो कंपल्सरी हो गए, तो फिर हमारे पास कितने रह गए 7 कोर्सेज रह गए। और सिलेक्ट में कितने करने, 2 तो कंपल्सरी हैं, 5 में हमें 5 करने थे ना, चूज करने थे, उनमें से 2 तो कंपल्सरी हो गए, तो फिर कितने रह गए 3। मतलब कि हमें जो है 7 में से 3 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, हर चूज करने हैं हर स्टूडेंट को। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 7 में से 3 करने, तो 7C3। 7 को 3 टर्म्स तक ब्रेक करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6, तो ये आ गया 35। आप यहाँ लिख सकते हो साथ में, बिकॉज स्टूडेंट हैज टू चूज 3 कोर्सेज आउट ऑफ 7 कोर्सेज। उसको जो 7 में से 3 चूज करने हैं, इसलिए हमने 7C3 लिखा। नेक्स्ट देखिए बेटा, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट ए क्रिकेट 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स in which only 5 players can bowl if each cricket 11 must include exactly 4 bowlers। बड़े ध्यान से समझना, हमें 17 प्लेयर्स हमारे पास हैं, जिसमें से हमें कितनी टीम बनानी, 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, जिसमें 5 प्लेयर्स जो है बॉलिंग कर सकते हैं, 5 बॉलिंग कर सकते हैं। तो फिर बैटिंग के लिए कितने रहे, 17 की टीम है, प्लेयर 17 है, हमें उसमें से 5 जो है बॉलर्स हैं, तो 12 रहे बैट्समैन, ठीक है। अदर प्लेयर्स जो हुए वो क्या हुए 12 हुए।
तो हमें 11 की टीम बनानी है। अकेले बैट्समैन तो सारे डाल नहीं सकते ना, उसमें बॉलर भी डालेंगे। इफ ईच क्रिकेट 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, मतलब कि 4 बॉलर होने ही चाहिए। 11 की टीम में 4 बॉलर्स होने चाहिए। तो बॉलर हमारे पास 5 है, तो 5 में से 4 बॉलर लेंगे, एक तो 5C4 हो गया। और बाकी देखो हमारे पास अदर प्लेयर्स कितने बचे, 17 में से अगर हम 5 माइनस करें तो हमारे पास बनते हैं 12। तो बाकी 4 तो हमारे पास बॉलर हो गए, और कितने चाहिए 11 करने के लिए 7। तो 12 में से 7 बच्चे जो हमें प्लेयर्स होंगे वो अदर प्लेयर्स होंगे वो हम लेंगे। तो नंबर ऑफ बॉलर्स इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ बॉलर्स हमारे पास है 5, और नंबर ऑफ अदर प्लेयर्स, जो अदर प्लेयर्स हैं वो कितने हुए हमारे पास, फिर टोटल 17 है ना, तो 5 ये हो गए, तो 12, 17 में से 5 ये कितने आ गए 12। नाउ अब हमें क्या कहते हैं, देखो जो 5 बॉलर्स हमारे पास हैं उसमें से कितने लेने 4, तो 4 बॉलर्स आउट ऑफ कितने लेंगे हम 5, ठीक है। एंड दूसरा बाकी हमारे पास देखो 12 रह गए ना, पहले तो ये 4 हो गए, टोटल टीम कितने की बनानी 11 की, 4 और 7 कितने होंगे 7 होंगे, तभी और 11 बनेगा ना। तो ये 7 हमारे पास जो होंगे 7 अदर प्लेयर्स आउट ऑफ कितने में से 12 में से, आउट ऑफ 12 आर टू बी सिलेक्टेड हो, जो चूजन जैसे सिलेक्शन करनी है हमें इन कितने तरीके से, देखो पहले 4 है 5 में से 5C4 इनटू, अब बॉलर दूसरे हैं वो कितने हैं 12, हम सॉरी अदर प्लेयर्स कितने 12, उसमें से कितने लेने 7, 12C7 वेज। तो बस हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कितने बने 5C4 इंटू 12C7। तो देखो 5C4 को आप थोड़ा इजी बना लो, इनका डिफरेंस कम है ना, तो आप लिख लो 5C 5 माइनस 4 कितना हुआ 1, तो ये हो गया। हमने वही फॉर्मूला लगाया NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। जब इन दोनों का डिफरेंस कम हो तो फिर माइनस करके ही लिख लेना है। और 12 और 7 का डिफरेंस तो है हमारे पास, वो भी कितना है कम ही है 5 ही है, तो इसको भी ऐसे लिख लेते 12 माइनस 7 कितना हुआ 5। अब इसको खोल दो, एक्सपैंड करो, 5C NC1N होता है ना, 5C1 कितना हो गया 5, और 12 को 5 टर्म्स तक एक्सपैंड करना है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन नीचे देखो इसका कितने हमारे पास रहेगा, यहाँ पे ये 5 को खोलो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए कटिंग करिए 5 2 ज़ा 10 एंड 4 3 ज़ा 12, ये कैंसिल हो गया। बाकी जो हमारे पास बचा 5 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 8, ये बनेगा बेटे हमारे पास 3960। दैट्स द आंसर।